हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू वीडियो। दोस्तों, हमने पिछली जो वीडियो थी वहाँ पे हमने टेक्निकल देखा था कि मशीन कैसे क्या काम करता है या फिर कितने तरह के मशीन है। तो अभी सर हमें इसकी जो प्रैक्टिकल पूरी प्रोसेस है वो करके दिखाने वाले। तो सर किस तरह से प्रैक्टिकल पूरी होती है वो हमें डिटेल में बताएं। देखो, आपने अपने जो पिछले वीडियो में देखा था कि बहुत सारे मशीन की रेंज है, उसमें कौन कौन से मॉडल जो है क्या क्या काम करते हैं। तो उसमें से एक मशीन जो हमारा पॉपुलर है अल्ट्रा बाय साधार, उसका मैं बेसिक फंक्शन मतलब प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा कि वो अल्ट्रा बाय साधार जो हमारा मॉडल है उसको स्टार्ट कैसे किया जाए, प्रोसेस पानी से पेंट से काम कैसे किया जाए, वो पूरा प्रोसेस एक आपको दिखा देंगे, लाइव दिखा देंगे। पूरा वीडियो बना लीजिए ताकि आप अपने पेंटर को दिखा सकते हो जो भी मशीन खरीदता है तो प्रोसेस क्या होता है, मशीन स्टार्ट करने का प्रोसेस क्या होता है, उसको क्लीनिंग क्या करना होता है, मतलब फंक्शन आपको पूरा बता देंगे कि पहले ये करना है, पहले ये करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है। वो प्रोसेस समझ लेगा तो वो खुद भी कर सकता है ना। तो अब हम स्टार्ट करेंगे पेंटिंग करने के लिए, है ना। ठीक है सर। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसको स्टार्ट करने का प्रोसीजर क्या होता है। सबसे पहले हम प्लग इन कर चुके हैं, स्विच ऑन करेंगे। स्विच ऑन करने के बाद ये प्रेशर हल्का सा लगाएंगे और ये देखिए ये रिटर्न मोड है, इसको नोटिस करें, ये रिटर्न मोड है। रिटर्न मोड का मतलब ये है कि ये जो मटेरियल है वो रिटर्न हो रहा है, ठीक है। ये रिटर्न होना चाहिए, ये हो रहा है मतलब मशीन साफ है आपका। ये होने के बाद आप रिटर्न मोड को बंद करें। अब ये गन के तरफ आ गया है, गन के तरफ आ गया है मतलब अब जैसे ही प्रेशर बन जाएगा मशीन बंद हो जाता है। देखो मैं ट्रिगर करूंगा, मशीन चालू हो जाएगा। ट्रिगर करने पे मशीन चालू है, मतलब प्रेशर बन रहा है, ट्रिगर बंद होने पे मशीन बंद हो रहा है, मतलब ये मशीन सही सलामत है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम इसको पेंट में करेंगे, मतलब अपना बेसिक टेस्टिंग हो गया। डेली सुबह चालू करेंगे तो ये प्रोसीजर करना है। और ये एक चीज और, ऑयल डालना ना भूलें, ज्यादा ऑयल डालने की जरूरत नहीं है। ऑयल की बोतल है यहां पर, ये ज्यादा हो गया, हमें सिर्फ 4 से 5 बूंद ऑयल डालना है, ज्यादा ऑयल डालने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। 4 से 5 बूंद ऑयल। ये काम करेगा कि पिस्टन के ऊपर जो मटेरियल अब लगने वाला, पेंट जो जाने वाला है, पेंट को चिपकने नहीं देगा। पिस्टन जो अप डाउन मूवमेंट हो रहा है तब वो गर्म नहीं होगा, ठीक है। पिस्टन ज्यादा गर्म ना हो तो कूलेंट का भी काम करता है। तो अब ये प्रोसीजर हो चुका है। अब हम कन्वर्ट करेंगे कि अब हम पेंट में जाएंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम प्रेशर कम कर देंगे। प्रेशर हमने कम कर दिया, रिटर्न मोड कर दिया, स्विच ऑफ किया और अब ये यहां से निकाल करके अब हम पेंट के डिब्बे में लगा देंगे। मटेरियल जो है पेंट सेक्शन चालू कर दिया है। अब यहां से रिटर्न में से पहले पेंट आना चालू होगा। रिटर्न में पेंट आना चालू हुआ। अब हमने ये बंद कर दिया, पर क्योंकि आप जो देख रहे हैं ये 50 फीट लंबा पाइप है, क्योंकि ये 50 फीट लंबा पाइप है, पहले पानी ही निकलेगा। ये जो है पेंट आना चालू हो गया है। अब हम पेंट कर सकते हैं। और पेंट करने के लिए बेसिक प्रैक्टिस आप हमेशा ध्यान रखें कि हो सकता है तो आप अपना एक पहले एरिया नोटिस कर लें। एरिया बांध देने का मतलब ये है कि आपका ओवरलैपिंग जो हो रहा है वो सही से हो। काम बहुत तेजी से होगा, आपको खाली अपना एरिया एक बाउंड करके रखना होता है। आपको मैं कुछ पैरामीटर्स जो गलती करते हैं पेंटर्स वो भी दिखाना चाहूंगा कि अगर आपने गन को गलत तरीके से पकड़ोगे तो क्या होता है।
अपना डिस्टेंस जो है वो यूनिफॉर्म होना चाहिए। जैसे कि ये मैं कर रहा हूं, ठीक है। अब अगर मैं डिस्टेंस मतलब गन गलत तरीके से पकड़ता हूं तो क्या होता है, जैसे मैंने ये देखा कि यहाँ पे मैंने 15 इंच का डिस्टेंस रखा हुआ है, लेकिन अगर मैं अपना हाथ क्रॉस कर रहा हूँ, जो मैंने 2 बार किया, वीडियो में दिखा नहीं दिखा, नोटिस किया नहीं दिखा, आप अभी नोटिस करें, ये आप देखें। और इसी को अगर मैंने गन इतने डिस्टेंस पे है लेकिन गन को क्रॉस पकड़ा हुआ है, आप देख रहे हैं माल कम लग रहा है, हवा में ज्यादा वेस्ट हो रहा है। तो पेंटर को ये नोटिस करना है कि डिस्टेंस जो है वो यूनिफॉर्म होना चाहिए। आप 1 से 1.25 फुट का डिस्टेंस रखो और वो डिस्टेंस में 50% ओवरलैप, मतलब आपका जो पैटर्न है उसमें आपको 50% ओवरलैप करना होता है। ये जो हमने किया 50% ओवरलैप, 50% ओवरलैप, 50% ओवरलैप, अगर 50% ओवरलैप सही से होगा तो आपका दो टच होता है तब एक हाथ होता है ना। आप देखें हमने सिंगल कोट काम किया हुआ है, लेकिन जहां जहां भी अगर मैंने वो गलती किया, गलत पैटर्न लगाया, वहां पे आपका फिनिश बिगड़ सकता है। आपको ट्रैक्टर में भी फिनिशिंग अच्छा लगेगा। काम बहुत स्पीड में हो जाएगा, मतलब आपका जो है आप 1 मिनट में 40 स्क्वायर फीट तक आराम से काम कर सकते हो। अगर आपको काम ज़्यादा करना है, प्रोडक्टिविटी बढ़ाना है, तो आपको मशीन्स का इस्तेमाल करना चाहिए। ये हमने देख लिया कि काम बहुत स्पीड में हो जा रहा है, ठीक है, मतलब स्पीड अच्छा मिलेगा, आदमी को काम करने में कोई परेशानी नहीं होगी। एक दिन में ये छोटा सा मशीन जो है 5 से 7 हज़ार स्क्वायर फीट बहुत ईजिली कर देता है। कई लोगों ने तो इससे भी 10-12 हज़ार फुट काम कर लिया है, लेकिन हम रेकमेंड करते हैं कि क्योंकि ये कार्बन मोटर है, 900 वाट का मोटर है, तो आप इसमें ज़्यादा लोड ना दें। दिन में जो आप 50-70 लीटर भी आप काम कर लेते हो, बहुत काम हो जाता है। और ये आपने देखा ट्रैक्टर इमल्शन भी जो था हमने बिना डाइल्यूशन के किया था। अगर आपको जब डार्क कलर करना है, कम डाइल्यूशन में काम करोगे तो भी आपका सिंगल कोट में ये बहुत बढ़िया फिनिशिंग दे देगा, है ना। तो और कोई भी जानकारी आपको हमारे मशीन के बारे में चाहिए, जैसे कि हमने पहले बताया था, मशीन का ऑपरेशन के वीडियो भी हम लोग अपडेट करते रहेंगे आपको। और भी मॉडल्स हैं जिसके बारे में हम चलाएंगे। अभी आगे पुट्टी वाले मशीन के लिए भी आपको दिखाएंगे कि पुट्टी का मशीन कैसे काम करता है, ठीक है। तो जो भी जानकारी चाहिए मशीन के खरीदने के रिलेटेड, मशीन सिलेक्शन के रिलेटेड, दिए हुए नंबर्स पे कांटेक्ट करें, व्हाट्सएप करें। और यस, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ठीक है। हमने एक सिंगल कोट एप्लीकेशन पेंट का तो कर दिया, स्प्रे कर दिया। अब हम ये देखेंगे कि इसको बेसिक क्लीनिंग कैसे किया जाता है। देखो मशीन को जो है ना, काम तो अच्छा करके देगा, लेकिन उसके बाद मशीन भी रख रखाव भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो मशीन का क्लीनिंग बेसिक बहुत सिंपल होता है। हमने पेंट कर दिया है, अब हम क्या करेंगे कि अब हमें इसको क्लीन करना है। तो क्या करना है, एक सबसे पहले गन को मैंने मतलब प्रेशर कम कर दिया था। अब ये रिटर्न मोड मतलब जो भी मशीन के अंदर पेंट था वो आ गया इसके अंदर। अब क्या करेंगे, अब ये पानी सक कर रहा है, पानी सक करेगा, लेकिन यहां से रिटर्न में अब थोड़ा सा पेंट आएगा, फिर पानी आना चालू होगा। अब देखें धीरे धीरे पानी आना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। और गन में भी उसी तरह, गन में भी यहां से साफ पानी आ जाना चाहिए। बस देखो अब साफ पानी आने लगा है। जैसे ही साफ पानी आने लगा, आप उसको मतलब ये बेसिक क्लीनिंग आपका हो गया है, आपका बेसिक क्लीनिंग हो गया है।
अब ये गन क्लीन हो गया है, पाइप क्लीन हो गया है। अगर हम चाहें, देखो रेगुलर प्रोसीजर के हिसाब से इसके बाद इसके अंदर फिल्टर होता है, गन के अंदर फिल्टर होता है। वो गन का फिल्टर जो है हमें क्लीन करना चाहिए। और कई मशीनों में, जैसे ये मशीन में नहीं है, लेकिन कई मशीनों में यहाँ पर भी फिल्टर होता है, तो वो फिल्टर भी आप खोल के साफ कर दो। और हमने ये किया प्रोसीजर क्लीनिंग का सही हो। गन को क्लीन करना भी बहुत आसान होता है। ये जो है इसके अंदर फिल्टर होता है, ठीक है। ये जो है आप देख रहे हैं फिल्टर, देखो आपको हमने अच्छे ब्रांड का पेंट इस्तेमाल किया था, फिर भी हल्का सा कचरा आ सकता है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये जो चीज़ है वो अपना दूसरे दिन साफ हो जाना चाहिए, ताकि नेक्स्ट डे, नहीं तो ये धीरे धीरे जमता जाएगा। आपको लगेगा मशीन तो चालू है लेकिन प्रेशर नहीं बन रहा है। क्यों? क्योंकि ये जो कचरा जमा हुआ है वो आगे जाके पूरा पेंट को जाने का रास्ता रोक देता है। ये होता है। और कई बार उस सिनेरियो में तो फिल्टर बाहर में नहीं निकलता, तो इसीलिए ये फिल्टर का क्लीनिंग ज़रूरी है। और अगर आपने कोई ऐसा विस्कस मटेरियल किया है कोई बड़े मशीन में, तो ध्यान रहे कि सक्शन होज जो है ये निकाल करके, हाँ, ये निकाल करके आप ये बॉल हिल रहा है कि नहीं चेक कर लो। ये बॉल हिलना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आप उसको वापस फिट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इतना प्रोसीजर आपने कर लिया, आपका मशीन आप भले बाद में कई दिनों के बाद स्टार्ट करो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो मशीन का क्लीनिंग में ध्यान दो। मशीन के अंदर पेंट नहीं सूखना चाहिए। बेसिक फंडा अपना ये है कि जब आप काम कर रहे हो तो आप सफाई में ऐसा ध्यान दो कि काम आपका हो जाए और पेंट अंदर नहीं सूखे। पेंट अंदर सूखता है तो मशीन बिगड़ता है, क्योंकि जब पेंट सूख जाता है तो वो ऐसी पपड़ी बना लेता है, और जब वो उसको पुश करने जाते हैं तो मशीन को डैमेज करता है। और बस ये प्रोसीजर आप करोगे तो आपकी दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की होगी। उतना समझ के रखो, आप किसी का भी मशीन इस्तेमाल कर रहे हो, मशीन को साफ रखोगे, मशीन की साफ सफाई रख रखाव अच्छे से करोगे, सर्विसिंग करोगे, मशीन आपको कमा के देगा। वरना वो आपका समय बर्बाद करेगा, आपको परेशान कर देगा। इसलिए जितना मशीन को प्यार से रखोगे, सफाई करोगे, मेंटेन करोगे, वो अच्छा कमा के देगा। तो उतना कीजिए। और कोई भी जानकारी चाहिए मशीन के रिलेटेड, हमें व्हाट्सएप करें, नंबर आपको दिए हुए हैं, वो व्हाट्सएप पे आप अपने फोटोज वीडियोज भेज सकते हैं, और कोई भी सवाल हो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।